नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी, जिन्हें नरेंद्र मोदी शहजादा नाम से भी बुलाते हैं, वो लगभग हर चुनाव हारने के बाद में विदेश चले जाया करते हैं। पर अब ये खबर आई है कि उनका 2 दिन पहले पेट खराब हुआ था, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया था। और अब ये चीज़ सामने आ रही है कि वो विदेश चले गए हैं। तो क्या इस बार चुनाव हारने के पहले ही विदेश चले गए, या फिर चुनाव लड़ने के पहले ही, अभी फर्स्ट फेज ही हुआ है, उसके पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली और विदेश चले गए? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महेश दत्त जी हैं। और महेश दत्त जी बड़ा ही ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अग्निपथ विद महेश नाम से। महेश जी, आज आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। जी देखिए राहुल भाई, एक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत हैरानी की बात होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि चुनाव हारने के बाद तो जाना उनका एक एक पूरी परंपरा रही है उनकी। वो थक जाते हैं बेचारे, तो इलेक्शन के बाद में फिर वो हार का प्रेशर निकालने के लिए उनको कुछ ना कुछ रिलैक्स करना पड़ता है, उसके लिए वो बाहर विदेश यात्रा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन इस बार आप देखिए तो ये भागने का सिलसिला वो बहुत पहले से कर रहे हैं। कोई पहले अमेठी से भागे, फिर वानयाड से भागे। अब वो अभी तक अमेठी का कैंडिडेट आप जानते हैं कांग्रेस का अनाउंस ही नहीं हो पा रहा है। अनाउंसमेंट कल है। रात को अचानक वहाँ पर पोस्टर्स उगाए थे। मैं उगाए कह रहा हूँ जानबूझकर, कि वो पोस्टर अचानक उगाए थे कि अमेठी की जनता पुकारे रावत वादरा अब की बार, कुछ इस तरह से। हाँ, फिर बराबर। वो रातों रात वो पोस्टर गायब भी हो गए। तो आप ये देखिए कि सिलसिला चाहे पोस्टर भागने का हो, सॉरी पोस्टर के भागने का हो या राहुल गांधी के भागने का, ये दोनों ही चल ही रहे हैं लगातार। और ये अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। कौन जाने राहुल भाई कि अभी विदेश यात्रा पर गए हैं, छोटी वाली। हो सकता है कि चुनाव के बाद वो लंबी विदेश यात्रा पे चले जाएं। भाई सही ननिहाल बात है है। उनका आखिरकार, समझिए तो सही। इतनी गर्मी का मौसम है, वो बेचारे एलीट क्लास से आते हैं। अब इतनी धूप में आप उससे अगर चुनाव प्रचार करवाएंगे तो पेट तो खराब होगा ना। अब चाहे कांग्रेस शासन में या कितने ही एम्स बने हों, पर भरोसा तो विदेश पर ही है। तो ऐसे में सही अगर बात है। विदेश चले भी गए तो क्या बुराई है? आप समझिए ना। भाई उनकी मम्मी का भी यही प्रेरणा थी। जब उनको भी समस्या आई थी तो वो भी इंग्लैंड चली गई थी, अमेरिका चली गई थी, कहाँ गई थी भगवान जाने। भाई तो आप ये देखिए, ये पूरी की पूरी भरोसा अपने सिस्टम, अपने डॉक्टर, अपनी दवाइयों पर तो है ही नहीं। मसला तो ये है कि भाई तकलीफ है, विदेश चलो। ये तो यहाँ पर रहने की जरूरत क्यों होती है? यहाँ पर रहने की जरूरत होती है क्योंकि अपने असेट्स की रक्षा करनी होती है, जो असेट्स बनाए हुए हैं। सही भाई है। है तो माँ बेटे दोनों बेल पर ही। बराबर। तो assets, अपने असेट्स की रक्षा के लिए यहाँ रहना जरूरी है। जब जरूरी हाँ। नहीं है और तकलीफ है शारीरिक, तो विदेश चले गए। तो इसमें मैं और आप हैरान क्यों हो रहे हैं? जहां बात बची चुनाव की या जनता की, तो वो आप देख ही रहे हैं इन दिनों में क्या हालत है। कल वो सैम पित्रोदा जी ने भी कह दिया है कि भाई हमारी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि हमें बराबर। लोगों की इनहेरिटेंस पे जो है टैक्स लगाना है, वो पैसा हमें फिर हाँ, गरीबों में बांटना है। रॉबिन हुड सही बनना बात है है। किसी और पर। और और उन्होंने दूसरा तो आप पूरे वो यूएस का जो टैक्स सिस्टम है, जो उन्होंने एक एग्जांपल दे के भी बताया कि वहाँ पर अगर कोई चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसका 45% उसकी फैमिली को मिलता है, और बचा हुआ 55% जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है और उसको स्टेट ले बांट लेती देती है। है। राइट? उसको उन्होंने जी। एकदम रिलेवेंस अच्छे से दे के बताया कि ऐसा जी, देखिए यूएस में है। जी, राहुल, और फिर साथ में आप ये देखिए कि जो कुछ उन्होंने सैम पित्रोदा जी ने कहा, उसी वक़्त उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया सुरजेवाला जी से। तो हाँ, आप ये देखिए कि यहाँ तो सिर्फ देश ही नहीं छोड़ के भागा जा रहा है। जो पार्टी की विचारधारा है, उससे भी लोग भाग रहे हैं। किसी को समझ बराबर। नहीं आ रहा है कि कोई क्या हाँ करे, किसके लिए ना करे, क्या करे। तो ये चुनाव दरअसल बिना किसी लीडरशिप के ही हो रहा है। हुँ, इस समय अगर आप किसी ढंग के कांग्रेस लीडर से बात करें, तो वो तो बेचारा इस चुनाव की बात भी नहीं कर रहा है। वो तो सही बात। 2029 की बात कर रहा है कि यार अगली बार बीजेपी के नॉर्म के मुताबिक 75 साल पूरे हो जाएंगे मोदी जी के, चुनाव में लड़ेंगे नहीं। सही बात। बोले शायद तब अपना नंबर लग जाए 29 में। अभी बराबर। की इस चुनाव की तो बात ही खत्म हो चुकी है। भाई सही बात मैं है। नहीं जानता कि 400 पार नहीं पार, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि
ज़मीनी हकीकत जो है, वहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ तो नज़र ही नहीं आ रही है। हुँ, और जब विपक्ष बिल्कुल को सही। बजाय लीडर के ध्रुव राठी के वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इससे हाँ, अंदाज़ा लगाइए ना कि कैसा अकाल पड़ा हुआ है लीडरशिप का। बराबर। बिल्कुल सही बात है। कि सही बात आपकी है। लीडरशिप के पास अपनी पार्टी को डायरेक्शन देने के लिए कोई आदमी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो वो आपको लानी कहाँ से पड़ रही है? एक ऐसे भारतीय से जो भारत में रहता नहीं है, जर्मनी में रहता है और एक खास किस्म के वीडियोज़ बनाता है और आप उन वीडियोज़ को लेकर चाय पर, ठेले पर हर जगह दिखा रहे हैं। दैट इज़ इट। ये है इस समय की विपक्ष की राजनीति। सही बात है। सही बात और है। और अब तक तो ये बात सामने आती थी या ये बात बड़ी प्रचलित थी कि जो विपक्षी कुनबा है, वो एक ऐसा कुनबा है जहाँ पे हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, राइट? पर अब तो ये है कि जो दूल्हे के प्रोबेबल कैंडिडेट है, हुँ। वही मैदान छोड़ के भाग गए हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है और आप ये देखिए ये सिलसिला मुझे कहीं बहुत जल्दी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और अभी तो सिर्फ़ पहले फ़ेज़ के इलेक्शन हुए हैं। अभी तो 6 राइट, फ़ेज़ बाकी हैं सही और है। राहुल असली गर्मी भी अभी बाकी है। तो न जाने हुँ, किस-किस के पेट भी और ख़राब होने जा रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। सही बात है। बिल्कुल सही भई बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस समय नेताओं के पेट ख़राब हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 10 लगने वाले हैं। सीधी-सी बात सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है। और यहाँ तक कि जो मैं एक 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 बात और देख रहा हूँ जी। कि जिन जिन नैरेटिव पर कांग्रेस ने इतने समय बिताया, जैसे उन्होंने अडानी-अंबानी का एक नैरेटिव बिल्ड किया, फिर उसके बाद हुँ, उन्होंने राफेल का नैरेटिव बिल्ड रफ़ाल किया, का रेडियो फिर हुँ, फिर उसके बाद उन्होंने नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी है, वो एक नैरेटिव बिल्ड किया और उन सारे नैरेटिव को पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी के एक बयान ने जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपके मंगलसूत्र भी छीनने वाले हैं। जिसके मेरे अंदर साथ उन्होंने उसी बात का रेफ़रेंस दिया जो अभी आपने सैम पित्रोदा वाली बात करी या जो कांग्रेस का जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो बात की कि बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। पास ज़्यादा पैसा है वहाँ से पैसा लेंगे, बाँटेंगे। तो हुँ, उस नैरेटिव ने पूरा का पूरा जो इनकी 2 साल की 1 साल की मेहनत थी जिसके ऊपर ये एक कुछ चीज़ें बिल्ड करना चाहते थे, उसी को हुँ, पूरा बदल दिया और अब हुँ। नरेंद्र मोदी ने जो पूरा इलेक्शन है वो अपने हाथ में कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल और अभी-अभी इसी मुद्दे को लेकर जो आपने ज़िक्र किया जिसका रफ़ाल और ये और वो, ये तमा अभी मुझे किसी ने एक हमारे मित्र हैं जो फ़ेसबुक पर बहुत एक्टिव हैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं अरविंद सहारन। तो उनका एक फ़ेसबुक पोस्ट मैं देख रहा था जहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया इस बात के लिए कि मुझे कोई बताए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ ये लिखा है। और उन्होंने हुँ, कांग्रेस का लिंक दिया है और उन्होंने ये हुँ। भी कहा है कि वो अगर कोई ये निकाल दे कि कांग्रेस ने कहीं पर ये कहा है मैनिफेस्टो में तो मैं उसको 20,000 रुपए इनाम दूँगा। हुँ, वैसे तो अरविंद भाई वहाँ हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं तो 20,000 रुपए तो इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ीलैंड डॉलर्स कुछ भी नहीं बनते। मगर फिर सही भी है। मगर फिर भी उसमें नीचे किसी ने आप वाली बात कही, ये जो मंगलसूत्र और की जो बात आई और तो 10 लाख तो नीचे किसी एक जाति विशेष के या यूँ कहूँ धर्म विशेष के जेंटलमैन ने उस पे टिप्पणी की है आकर कि पिछले 10 सालों में 10 लाख औरतें मंगलसूत्र समेत गायब कर दी गई हैं। इस पोस्ट पर लिखा हुँ। गया है। तो उस पर मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि भाई 10 लाख में से सिर्फ़ 1,000 की लिस्ट दे दो, तो 20,000 मैं भी दे दूँगा आपको। तो उनका तुरंत जवाब आया और ज़रा हुँ। जवाब सुनिए, वो कहते हैं रफ़ाल के कागज़ों के साथ-साथ वो लिस्ट भी जल गई, 10 लाख औरतों की। मतलब सही बात आप एक फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे फैलाकर कोई भी एक जुमला किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दीजिए, 10 लाख औरतों के साथ ये हो गया, शुक्र है कि गायब हुई हैं। अब उनसे ज़रा पूछिए कि वो 10 लाख औरतें गायब होकर कहाँ गई हों और 10 लाख औरतें कोई 10 आम होते हैं जो आपने रख लिए? है। हुँ, तो सही ये बात है। क्या होती है बातें और इन बातों को मुझे सीरियसली लगता है वो जो फेक न्यूज़ वाली बात आ रही है कि शायद उस चुनाव के बाद में सरकार कुछ करेगी, ईमानदारी से मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से काम किए जाने की ज़रूरत है। और मज़े की हुँ, बात क्या है, एक धर्म विशेष के लोग हैं
जो इस किस्म का एजेंडा लेकर आते हैं और वो इन चीज़ों को उठा रहे हैं। आपको मोदी को गाली देनी है, तो आप दे दीजिए। कोई भी अलग ऊटपटांग आरोप लगा दीजिए और कोई जवाबदेही है ही नहीं। मतलब आप ज़रा सोचिए किसी को ये कहना कि 10 लाख औरतें गायब कर दी गई हैं। भाई मैं कहता हूँ मंगलसूत्र समेत या बिना मंगलसूत्र के जो भी है। पर ये कहना कि किसी ने 10 लाख औरतें गायब कर दी हैं, क्या मतलब बनता है इसका ज़रा बताइए आप मुझे? सही बात है। और ये भारत है, ये कोई पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान नहीं है, जहाँ पर इस तरह की कोई हरकतें होंगी और कहीं भी कोई चीज़ें पता नहीं पड़ेगी। देखो राहुल, मुझे ये लगता है कि देखो सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, वो दुनिया के हर समाज में हैं। आप अमेरिका जाते बराबर, हैं, वहाँ भी मगिंग होती है, वहाँ भी लोग सड़क पे सो रहे होते हैं, वहाँ भी ड्रग्स पड़े होते हैं सड़कों पर, हर जगह ये सब कुछ होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर एक क्राइम होता है, तो क्या उस क्राइम का पनिशमेंट है या नहीं? क्या सिस्टम आपका काम कर रहा है या नहीं? क्या कोर्ट उन केसेस को पिक कर रही है या नहीं? क्या उनको सज़ाएँ हो रही हैं या नहीं? एज़ लॉन्ग एज़ आपका सिस्टम काम करता है, तो बाकी की जो बुराइयाँ हैं, वो तो हर जगह होती ही हैं। समाज है, समाज सही में बात इंसान रहते हैं, समाज इंसानों की किस्में होती हैं वो इंसान अच्छे भी होते हैं, इंसान बुरे भी होते हैं। अपराध हर जगह है, होते हैं। बराबर, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं पता लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा, मगर ये सब होता हर जगह है। सवाल ये है कि सिस्टम काम कर रहा है और वो उन लोगों को सजाएँ दे रहा है, जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये हर बात पर फलाँ ने ये कर दिया, आप किसी भी बीजेपी की लीडरशिप पे लगा दीजिए आरोप, हमारे गरीबों के साथ ये हो गया, तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब एप्पल यहाँ आ रहा है, वो कह रहा है हम अगले 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियाँ पैदा या 5 लाख नौकरियाँ पैदा करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए वो नौकरियाँ भारतीयों को दी जाने की बात की जा रही है। बराबर। आप ये कहते हैं बेरोज़गारी फैल रही है। अब उसके लिए अगर क्वालिफ़ाइड इंजीनियर्स यहाँ हैं, तो वही हायर किए जाएँगे ना, उसी सही मैन बात पावर है, में से। अब बराबर। अगर कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे या नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको तो एप्पल क्या, वो तो ऑरेंज भी नहीं लेगा उनको कोई। तो सही कोई बात कोई भी उनका क्या करेगा? है, बराबर, बिल्कुल सही बात है। ये सीन है। तो मुझे लगता है सीरियसली हमको दरअसल फ़ोकस करना है इस बात पर कि जो नैरेटिव है, उसको कोई ड्रैग डाउन ना कर पाए और ये हुँ, नैरेटिव ड्रैग डाउन की कोशिश जो है, जो सरकार का जो नैरेटिव है या जो इस सरकार का जो सही नैरेटिव है, है। वो ड्रैग डाउन हुँ, करने की कोशिश तो इस समय भरपूर हो रही है। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ऑडियो विजुअल हुँ, मीडियम को इस्तेमाल करके, ध्रुव राठी के वीडियोज़ को यूज़ करके, मतलब वो जो हुँ। चाय के जो वो होते हैं जो ठीकरे होते हैं जगह-जगह जो खुले रहते हैं, लोग वहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं ध्रुव राठी की वीडियो दिखाना। आई मीन कैन यू बीट इट? हुँ, इसके क्या सही मायने बात हैं? है। मतलब कल को कोई सोशल मीडिया का ऐसा आदमी जो आपको सूट करता है और वो बायस किस्म के वीडियोज़ बना दे, मैं ध्रुव राठी की तमाम वीडियोज़ को ऐसे दिखा सकता हूँ जो बायस नज़र आ रहे हैं साथ में, या हाँ, कि बिल्कुल सही बात है। इन्फॉर्मेशन को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है यहाँ पर। लेकिन आप उसी को दिखाएँगे क्योंकि आपके नैरेटिव को सूट करता है। बदले में अगर वोटर जो है वो मिसगाइड होता है, वो विल बला से, देश का नुकसान होता है तो वो बला से। This is how it is happening. So we actually have to be, extra vigilant to break down this kind of propaganda wherever it is happening. बिल्कुल सही बात है और आपने बड़ी अच्छी डिटेल और एनालिसिस इसके ऊपर बताई और शेयर करी और आई एम श्योर कि जो शहज़ादे अभी विदेश गए हैं, वो जल्दी वहाँ से विदेश से वापस आएँ और इस इलेक्शन समर में अपने कुछ 2-2 हाथ बटाएँ, ताकि ये भी कुछ तो थोड़ा बताएं कि वो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ। सही बात है कि वो अमेठी से वापस लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि वायनाड में तो हो गया इलेक्शन। या फिर तो मम्मी की तरह वो भी राज्यसभा से आना चाह रहे हैं कि वो रिस्क कौन ले। सही बात है। क्योंकि इस बार तो वायनाड में भी जो वहाँ के मेन अपोजिशन जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी हम्म बड़ा तगड़ा फाइट किया है वहाँ पर और उन्होंने बोला है कि हम राहुल गांधी को वॉकओवर नहीं दे सकते यहाँ पे। हम्म लीजिए। तो ये सीन है, मतलब मुझे सही। सीरियसली और लगता है कि देखिए। इसमें भी कितना बड़ा विरोधाभास है महेश जी, कि हम्म जिस लेफ्ट पार्टीज़ के साथ में आप केरल में अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, उन्हीं लेफ्ट पार्टीज़ के साथ में आप बंगाल में अलायंस में हैं। सिमिलरली यही चीज़ दिल्ली और पंजाब में भी देखने को मिलती है। दिल्ली में आप जिस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में हैं, उसी आम आदमी पार्टी के साथ में आप पंजाब में फाइट कर रहे हैं। तो ये ये चीज़ विरोधाभास आम आपको कई लोगों जगह को नजर भी आएगा। समझ में हाँ, ये चीज़ आपको आम लोगों को भी समझ में आती है और
वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी जो बची-कुची साख है वो भी कम हो जाएगी। राहुल, ये भी देखो, ये ट्रेंड बड़े सामंजस्य के साथ चल रहा है। मतलब आप यहाँ एक तरफ ये हो रहा है जो आपने बताया, दूसरी तरफ देखिए कि कल झारखंड में वो सुनीता केजरीवाल पहुँची हुई थी। किसके साथ जेल से वो शेयर कर रही है स्टेज? शिबू सोरेन की वाइफ के। अब वो शिबू सोरेन कहाँ है? जेल में। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? जेल में। आप देखिए कैसा वो दोनों मिलके वहाँ पे स्टेज शेयर कर रही हैं, दोनों की वाइफ्स। बराबर। आई मीन आप देखिए क्या सामंजस्य बनाए जा रहे हैं। तो इससे आपको चीज़ों का सामना हो जाना चाहिए ना। और फिर सही जो बात है। विदेश से हमारे ऊपर जो नैरेटिव लादा जा रहा है, केजरीवाल जी विदेशी वो बड़े मतलब प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनको भारत सरकार ने जेल में डाल रखा है। वो ये नहीं हुँ, बताएँगे कि क्यों डाल रखा है, कि उनके सही ऊपर बात है। दरअसल केस क्या है। तो आई मीन ये सिलसिले हैं। हर तरफ से आक्रमण हो रहा है। तो कोई हुँ, ये नहीं चाहता। देखिए राहुल, दे हमारे जो दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं या बाहर हैं, किसी को ये फूटी आँख नहीं सुहाता कि आप 8.5% से ग्रो करें। बराबर। किसी को नहीं सुहाता। किसी को नहीं सुहाता कि एक पर्टिकुलर पार्टी इतनी डोमिनेंट हो रही है कि उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ रहा है, या कि उनके जो लीडरशिप है वो वन बाय वन एक्सपोज हो रही है। तो सही है। बदले में फिर वो जिस किस्म से भी उनको अपने ऑपरेशंस लॉन्च करने हैं आपके ऊपर, वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, महेश जी, आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस पूरे इलेक्शन समर में आपसे कई सारी चर्चाएँ होंगी, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होगी और आपसे आपके व्यूज़ को सुनने का मौका मिलेगा। आज आपने समय शुक्रिया, निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।